सफेद क्रॉस। सुनिए, घबराई हुई शिवरानी ने अपने पति सिरीकंठ को झकझोरकर कहा, कब तक सोते रहेंगे? अब उठिए भी, बाहर की कुछ खबर भी है आपको? गुलाब की पंखुड़ियों जैसे उसके होठ कांप रहे थे। कहो, क्या बात है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सिरीकंठ ने आंखें मलते हुए अपना लिहाफ एक तरफ हटा दिया। मैं अभी अभी बाहर गई थी। शिवरानी के होंठ पहले की भांति कांप रहे थे। इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? सिरीकंठ ने अपने चेहरे पर अनभिज्ञता का मुखौटा चढ़ाते हुए कहा। यद्यपि वह पत्नी का चेहरा देखते ही शंकाओं में घिर गया था, फिर भी उसने अपने डर को जाहिर करना उचित नहीं समझा। बाहर गेट पर शिवरानी आगे कुछ भी नहीं बोल पाई। उसकी आंखों में आंसू उमड़ पड़े। संभवतः वह बेहोश हो जाती, मगर सिरीकंठ ने उसे अपनी छाती से लगाकर शांत करने की कोशिश की। कुछ सोचकर वह बाहर जाने के लिए उठने लगा, परंतु शिवरानी ने उसे रोक लिया। नहीं नहीं, आप बाहर नहीं जाएंगे। आपको कुछ हो गया तो हम कहीं के न रहेंगे। कुछ नहीं होगा, जरा देख तो लूं, गेट पर आखिर ऐसी क्या बात है जिससे तुम इतनी घबराई हुई हो? रहने दीजिए, आप मत जाइए। आप कमरे के बाहर कदम भी नहीं रखेंगे, आपको मेरी कसम है। फिर तुम ही बताओ, आखिर बात क्या है? वह वहां गेट पर किसी ने चाक से सफेद क्रॉस बना दिया है। सिरीकंठ के पांव तले की जमीन खिसक गई। उन दिनों शहर में यह अफवाह गर्म थी कि आतंकवादी जिस मकान पर सफेद क्रॉस लगाते हैं, उस मकान के किसी सदस्य की मृत्यु निश्चित है। धरती ने आतंक और भय के वातावरण की काली चादर ओढ़ रखी थी। किस बात पर भरोसा किया जाए और किस बात पर नहीं, यह निर्णय कर पाना कठिन हो रहा था। बच्चे कहाँ हैं? हड़बड़ाहट में सिरीकंठ अपने बच्चों को ढूंढने लगा। 2 मासूम बच्चियां थी, काकी और बबली। उन्होंने अभी जिंदगी की कुछ एक बहारें ही देखी थी। बड़ी 12 वर्ष की थी और छोटी 9 वर्ष की। मनुष्य का स्वभाव भी विचित्र है। जब जान के लाले पड़ते हैं तो सबसे पहले वह आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए चिंता करता है। अपने जीवन से ज्यादा बच्चों की जिंदगी को महत्व देता है, क्योंकि वे उसके भविष्य के जामीन होते हैं। आज के बाद बच्चों को हरगिज बाहर नहीं जाने देना। सिरीकंठ ने पत्नी को सतर्क किया और स्वयं इसी उधेड़बुन में कमरे के चक्कर लगाता रहा कि न जाने आगे क्या होने वाला है। मुझे मालूम था कि ऐसा ही होगा, मगर विशंभर ने मुझे रोक लिया। मैं तो कब का यहाँ से चला गया होता। वह बड़बड़ाने लगा, फिर पत्नी की तरफ संबोधित हुआ। विशंभर को खबर कर दे, अब तो जाना ही पड़ेगा। किस विशंभर को? विशंभर का नाम सुनते ही शिवरानी के तन बदन में आग लग गई। कितने भोले हैं आप! विशंभर? क्या विशंभर को? होना क्या था? वे लोग तो अंधेरा छटने से पहले ही घर छोड़कर जा चुके हैं। सच कहती हो? उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका सगा भाई ऐसा कर सकता है। वह कई दिनों से विशंभर को समझने की कोशिश कर रहा था कि अब हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। सभी लोग घाटी छोड़कर जा रहे हैं। हमें भी जितनी जल्दी हो सके चले जाना चाहिए। उसने अपनी आंखों से हजारों आतंक पीड़ित लोगों को अपने घर छोड़कर पलायन करते हुए देखा था। बड़े भाई से हमेशा टका सा जवाब मिलता, सिरी तुम डरपोक हो। ऐसी घटनाएं तो होती ही रहती हैं। आज़ादी से पहले भी हुई थी और आज़ादी के बाद भी हुई। 10-15 दिन में सब ठीक हो जाएगा। भाई का जवाब सुनकर सिरीकंठ को अपनी कायरता पर शर्म आ जाती। सिरीकंठ सूचना विभाग में हेड क्लर्क था, इसीलिए ताज़ा खबरें गर्म हवा की तरह
देर सवेर उसके कानों तक पहुंच ही जाती। इसमें अब कोई संदेह नहीं था कि इस बार उसकी पूरी जात बिरादरी को घाटी से पलायन करना ही पड़ेगा। इतिहास साक्षी है कि जालिमों से बचने के लिए पहले भी कई बार कश्मीरी पंडितों ने घाटी से पलायन किया। फिर भी कश्मीर इन लोगों से पूरी तरह खाली नहीं हुआ, लेकिन अब आतंक के तेवर ही बदले हुए हैं। यही कारण था कि वह बार बार अपने भाई से परामर्श करता। सिरीकंठ को इस बात का तनिक भी दुख नहीं हुआ कि उसके बड़े भाई ने जाने से पहले उसे बताया तक नहीं। वे भाइयों की तरह रहे ही कब थे। देखा जाए तो उसकी जाति वालों की यह विशेषता है कि जियो तो अकेले जियो, मरो तो अकेले मरो। वह जाति का ब्राह्मण था। ब्राह्मणों में राजपूतों की तरह भाईचारा नहीं होता। हर व्यक्ति अपने को 30 मार खा समझता है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के सामने समुदाय का कोई महत्व नहीं होता। सिरीकंठ और विशंबर के परिवारों का मेल मिलाप केवल पूजा तक ही सीमित था, और वह भी मजबूरी में। सिरीकंठ अपराधियों की तरह अपनी पत्नी के सामने खड़ा रहा। उसे कुछ सूझा ही नहीं रहा था। टेलीफोन करना चाहा, लाइन खराब थी। बाहर जाना खतरे से खाली न था। करता भी तो क्या। जिंदगी में पहली बार वह अपने को असहाय महसूस करने लगा। उसकी पत्नी भी परेशान और बेबस थी। कभी पति के कमरे में दाखिल होती तो कभी बच्चों के कमरे में जाती। गोलियों की आवाजें लगातार आ रही थी। स्टेन गन की निरंतर फायरिंग से कान झनझनाने लगे थे। उन्हें पता नहीं था कि गोलियां कौन चला रहा है, आतंकवादी या सुरक्षा बल। दूर से गोलियां चलने की आवाजें कई बार आई, और फिर कहीं नजदीक ही रॉकेट के फटने की आवाज आई। धमाके से सारा मकान हिल गया। सहमी हुई शिवानी ने मकान की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए। हर खिड़की पर पर्दा डाल दिया ताकि मकान के अंदर रोशनी की किरण भी प्रवेश न कर सके। मियाँ बीवी दोनों चटाई पर निस्तब्ध दुबके बैठे रहे। बाहर की हलचल के बारे में केवल टीवी या रेडियो पर कोई सूचना मिल सकती थी, मगर उसका स्विच ऑन करने का किसमें साहस था। आशंका इस बात की थी कि कहीं कोई आवाज बाहर गई तो न जाने क्या प्रलय आ जाए। शिवरानी को न जाने क्या सूझा। वह उठी और अपने गहने और नकदी पोटली में समेट कर ले आई। ऐसी स्थिति में औरत स्त्री धन को ही अपना आखिरी सहारा मान लेती है। कुछ देर बाद वह फिर दबे कदमों से अंदर जाकर थोड़े कपड़े उठा लाई और उसकी गठरी बांधने लगी। सिरीकंठ को उसकी इन हरकतों पर हैरानी हो रही थी, लेकिन वह चुपचाप देखता रहा। ऐसी परिस्थितियों में समय काटे नहीं कटता। जब मौत सिर पर मंडराती है तो जीवन बोझ सा लगता है। हर सांस चुभने लगती है। आंखों का झपकना भी सहन नहीं होता। इस बीच बच्चे भी जाग गए। घर की खामोशी देखकर उन्होंने वास्तु स्थिति का स्वयं ही अनुमान लगा लिया। बबली को 2-4 दिन पहले ही स्कूल में किसी सहेली ने सचेत किया था, बबली, तुम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। मेरे भैया कहते थे कि जैसे अफगानिस्तान से रूसी फौजों को खदेड़ दिया गया, वैसे ही हिंदुस्तानी फौज को भी कश्मीर से जाना पड़ेगा। वादी में बहुत सारे अफगानी मुजाहिद घुस आए हैं। वे हमें आज़ाद करवाएंगे। बबली ने जैसे ही यह खबर अपनी माँ को सुनाई, वे भी चौकन्ना हो गई। मगर बच्चों की खातिर माँ ने बातों को न ज्यादा तूल दिया और न ही कोई महत्व। बाहर फिर जोरदार धमाका हुआ। बच्चे आकर माँ बाप की बगल में दुबक गए। वे अपनी सांसों के उतार चढ़ाव को रोकने का प्रयास कर रहे थे।
ताकि कोई आवाज बाहर न निकले। जैसे तैसे दिन चढ़ आया। बाहर सड़क पर फौजी गाड़ियों के आने जाने की आवाजें आने लगी। सिरिकंठ ने साहस बटोर कर खिड़की का पर्दा जरा सा हटाया और नीचे सड़क पर नजर दौड़ाई। सूनी सड़क पर दूर दूर तक कहीं कोई मुसाफिर भी नजर नहीं आ रहा था, परंतु भीड़ ने कल रात पुलिस पर जो पथराव किया था उस कारण रास्ते पर पत्थर और टूटी फूटी ईंटें इधर उधर बिखर पड़ी थी। सामने से पुलिस की एक गश्ती जीप गुजरी। उसके अंदर से कोई आदमी गला फाड़ फाड़ कर यह घोषणा कर रहा था कि शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। दोनों ने राहत की सांस ली। उन्हें ऐसा लगा जैसे मौत कुछ देर के लिए टल गई हो। इस प्रकार जीवन और मृत्यु के बीच पूरे परिवार ने 3 दिन और 3 रातें गुजारी। तीनों दिन कर्फ्यू लगातार 24 घंटे जारी रहा। कर्फ्यू के दौरान सुरक्षाकर्मी सड़कों पर गश्त लगाते रहे। आवश्यक वस्तुएं लाने के लिए भी ढील नहीं दी गई। सभी लोग अपने अपने मकानों में कैद थे। सिरिकंठ चाहता था कि कर्फ्यू इसी तरह लगा रहे और अंत तक जारी रहे। उसे भूख से तड़प तड़प कर मरना स्वीकार था, पर अपनी मासूम बच्चियों की दुर्दशा देखना मंजूर न था। 3 दिन के बाद 1 घंटे की ढील दी गई। लोग बाजारों में ऐसे निकल आए जैसे कैदी जेल से छूटे हो। समय कम था, इसलिए सभी दौड़ते भागते नजर आ रहे थे। इस अवसर का लाभ उठाकर शिवरानी ने साहस बटोरा और मकान के मुख्य द्वार तक पहुंच गई। वहां सुरक्षाकर्मी सावधानी पूर्वक अपने हाथों में राइफल लिए हुए खड़े थे। उसने विनम्रता पूर्वक एक सिपाही को आवाज दी, सुनो भैया, कर्फ्यू में यह छूट कब तक रहेगी? बस 1 घंटा। काले भुजंग गठिले सिपाही ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कर्कश स्वर में उत्तर दिया, भैया, आप हमारी सहायता कर सकेंगे? हम 3 दिन से परेशान हो रहे हैं। शिवरानी विनम्रता से फिर बोली। सिपाही ने इस सुंदर औरत की विवशता को देखकर अपने स्वर में थोड़ी नरमी लाते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं, कहो क्या बात है? उसकी नज़र शिवरानी के गदराए बदन पर फिसल रही थी। भैया, हमें जम्मू जाना है। अगर किसी ट्रक या गाड़ी का प्रबंध करवा दे तो हम आजीवन आपके आभारी रहेंगे। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, नहीं तो वे मर जाएंगे। ठीक है, मैं देखता हूँ। सैकड़ों ट्रक और गाड़ियां भागते लोगों को ढो रही थी। हर जगह पलायन करने वालों का तांता लगा हुआ था। टिकट या रेट के बारे में कभी किसी ने कोई प्रश्न न पूछा। जिसको जो वाहन मिल जाता उसी में कूद पड़ता। किसी ने भी मुड़कर उस वादी को न देखा जहां उसने जिंदगी की हर धूप छांव देखी थी। सिपाही ने वायरलेस पर न जाने किससे बात की। मुड़कर देखा, औरत गायब थी। वह अपना सामान और परिवार लाने के लिए भीतर जा चुकी थी। 15 मिनट के बाद मुख्य द्वार के सामने एक ट्रक रुका, जिसमें पहले ही से लोग खचाखच भरे हुए थे। सिरिकंठ और उसके बाल बच्चे 3 दिन की कैद के बाद बाहर निकल आए और सीधे ट्रक की ओर दौड़ते चले गए। शिवरानी ने जल्दी से मुख्य द्वार पर ताला लगाया और वह भी ट्रक की ओर दौड़ती चली गई। ट्रक पर चढ़ने से पहले उसके दिल में सहसा ही एक विचार उठा। वह उस सफेद क्रॉस को फिर से देखना चाहती थी जो आतंकवादियों ने मुख्य द्वार पर बनाया था। वह मुड़ी और मुख्य द्वार की ओर लपकी। उसने सफेद निशान को ढूंढने का बहुत प्रयास किया। 3 दिन के बाद अब उसे यह भी याद नहीं था कि वह निशान दरवाजे के किस ओर बना हुआ था। वह अपने दिमाग पर जोर डालने लगी, पर कुछ भी याद न आ रहा था। शिवरानी को कहीं कोई निशान नजर नहीं आया। उसने एक बार फिर दरवाजे पर
ऊपर से नीचे तक निगाह दौड़ाई, मगर वहां कुछ भी न था, न सफेद क्रॉस और न ही उसका कोई निशान। शिवरानी हैरान थी कि वह क्रॉस जो उसने 3 दिन पहले अपनी आंखों से देखा था, कहाँ चला गया। क्या वह निशान उसके मन का भ्रम था या कोई सपना? उसकी समझ में कुछ भी न आ रहा था। पलटकर बोझल कदमों से वह ट्रक की तरफ बढ़ती चली गई। उसके पति ने उसका हाथ थामकर उसे ट्रक पर चढ़ा लिया और फिर ट्रक डीजल का काला धुआं छोड़ता हुआ आगे बढ़ने लगा। लंबी लंबी मूंछों वाला काला भुजंग सिपाही खूबसूरत शिवरानी को एकटक देखता रहा। उसकी नजरें लगातार भागते हुए ट्रक का पीछा कर रही थी। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू स्टोरी के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।